तो दोस्तों, मैं आ गया उस वीडियो को लेके जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि इतिहास में प्रथम, प्राचीनतम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, छोटा, सबसे ज़्यादा, कम आदि प्रश्न हिस्ट्री के टीजीटी में 4-5 प्रश्न ऐसे ज़रूर से आते हैं। तो मैंने खुद के नोट से जो आईएएस है, पीसीएस है, जनरल है, वहाँ से प्रश्नों को छांटा है और आज मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूँगा और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सिंधु घाटी से लेके हड़प्पा से लेते हुए हम लोग आधुनिक काल तक चलेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप देखिए, अगर अच्छी लगे तो आगे के वीडियो को भी देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे बाद में, इस तरह के प्रश्न को ही सिर्फ मैंने इसमें समाहित किया हुआ है। तो आ जाइए, आज दोस्तों हम लोग भारत की प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं उनसे शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं मित्रों, क्योंकि इससे आपको दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंटर से। सारे ये पॉइंटर्स ही हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ देखिए ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अब इसको आप शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। नवपाषाण काल में भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? अब ये देखिए, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तीसरे पॉइंट में, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो वो मेहरगढ़, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम पालतू भैंस का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला है। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर स्क्रॉल करते हैं और अगले पॉइंटर्स हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए, जो खेती का साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से, लेकिन धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लौहरादेव से। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, संत कबीरनगर जिला। 9000 से 8000 ईसा पूर्व का ये साक्ष्य है। अगले पॉइंटर पे आते हैं। चावल के उत्पादन में प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से। इसी घाटी के कोल्डिहवा स्थान से। तो अगर कभी घाटी पूछ लेता है तो बेलन घाटी, स्थान पूछता है कोल्डिहवा, या प्रदेश पूछता है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला। अगले पॉइंटर पर, धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र। कभी हो सकता है कि आपको वो भी न दे, मेहरगढ़ भी। ठीक है, अगले पॉइंटर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। देखिए सबसे पहले अनाज जो मानव द्वारा प्रयुक्त हुआ, जौ। अगला, प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? हथनोरा, अरुण सोनकिया जी को मिला था। और ये कहाँ पे है? नर्मदा घाटी में, होशंगाबाद जिले में। और इन्हें क्या मिला था? होमो इरेक्टस वर्ग का एक कपाल मिला था। अगले पॉइंटर पे आते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष। देखिए, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का कालपी। अगला पॉइंटर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ले खहिया, 17 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। अगले पॉइंटर की तरफ आते हैं, जो सबसे प्रथम और प्राचीनतम की बात हो रही है इतिहास में। तो अगला पॉइंटर देख लीजिए, ये वाला, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य पहचाना गया था? अतरंजी खेड़ा, पॉलिश्ड ग्रीन ग्रेवेयर। अगले पॉइंटर पे आते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंटर, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज को जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसको जाता है? भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को। 1863 में हैंड एक्स की खोज इन्होंने कहाँ से की? मद्रास के पल्लवरम से की। अब अगले पॉइंटर पे आते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है? ए कनिंघम को। 1870 से 1885 तक भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के ये निदेशक पद पे भी रहे। अगला पॉइंट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी, होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरास्थल से। अब यह अंतिम पॉइंटर क्या था जो ए कनिंघम से रिलेटेड था? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक भी थे ए कनिंघम, और इनको जनक भी माना जाता है। और इनको रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। तो मित्रों,
ये हमारा प्रागैतिहासिक काल से जो प्रथम और प्राचीनतम की बात थी, और इसके आगे भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता और धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो है बनारसी कैपिटल लेटर में बनारसी अंचल के नाम से है। पीडीएफ नोट वहाँ से भी ले सकते हैं और आप अपना रिवीजन अच्छे से करते हैं। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, हौसला रखिए। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे इतिहास में प्रथम, प्राचीनतम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा इत्यादि के प्रश्न जो टीजीटी है उसमें तो ज़रूर 4-5 रहते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों को मैंने छांटा हुआ है पीसीएस से, आईएएस से और सामान्य अध्ययन तमाम जगहों से, टॉपिक वाइज, सबसे प्रथम, छोटा, प्राचीनतम, इस तरह के पॉइंटर्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेकंड नंबर का वीडियो है, प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक का पूरा है। तो लीजिए आइए हम शुरुआत करते हैं। आप देखिए और मोबाइल को थोड़ा चौड़े स्क्रीन पे आप सेट कर दीजिए पॉइंटर्स को देखने के लिए। तो लीजिए, सबसे पहले इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक शुरू किया था, इसमें सिंधु सभ्यता करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय किससे है? सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक रिंग पशु से है। सेकंड पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम निर्धारित किया गया है। तीसरे पॉइंटर्स पे आ जाते हैं, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ये भी याद रखिएगा, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। ठीक है, अगले पॉइंटर पे आ जाते हैं। पॉइंटर का नंबर नहीं है तो मित्रों थोड़ा सा आपको मैं इस तरह से करके दिखाता रहूँगा। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से। तेसलपुर, सुरकोटदा, धौलीवीरा, ये कच्छ के क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। रोजदी, रंगपुर, लोथल, ये कहाँ के क्षेत्र हैं? खंभात के क्षेत्र हैं। तो देखिए कुछ ऐड मैंने कर दिया है, जो उनके अंदर दिया रहता है किताबों के भीतर एक्स्ट्रा, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को भी देख लेंगे। देखिए लोथल के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। खोज एसआर राव ने की थी 1954 में। बंदरगाह नगर खुदाई जगपति जोशी ने करवाई थी। बंदरगाह नगर की नाव के आकार की 2 मोहरें मिली हैं। लकड़ी का अन्नागार मिला है। बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियाँ तथा मोहरें मिली हैं। युगल सावधान की प्राप्ति, जिसमें सिर कहाँ है? पूरब की ओर, और पैर पश्चिम, करवट लेटे हुए। मन के बनाने वाली शिल्पियों की दुकानें हैं। उत्तरावस्था में एक अग्निवेदी भी मिला हुआ है। और अन्न पीसने की चक्की, देखिए अन्न पीसने की चक्की मिली है लोथल से। चावल का साक्ष्य है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना। इतनी बातें लोथल से थी जो एक्स्ट्रा में ऐड है। अगले पॉइंटर पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी। किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था। अब ये देखिए, मार्शल ने कुछ और किया था, मैसन ने ध्यान आकर्षित किया था 1826 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से। और चांदी कहाँ से आयात होती थी? अफगान से। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं मैंने ऐड किया हुआ है। अगला पॉइंटर, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? घग्गर हाकरा नदी के किनारे है। अगला पॉइंटर, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? चौकोर। तो अगले पॉइंटर पे आते हैं, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? प्राचीनतम साक्ष्य किस चीज़ का? रेशम का। तो नेवासा से। अब ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसी के बारे में है, आप ये वाली साइंस से समझ जाएंगे। ये मेन पॉइंटर्स हैं, ये अलग एक्स्ट्रा जानकारियाँ। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे है नेवासा। ठीक है, इसे खोजने का श्रेय M.N. देशपांडे जी को है। अगले पॉइंटर पे आते हैं हम लोग। अब ये देखिए, किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? तो अमलानंद घोष ने। पुरातात्विक संग्रहों की शुरुआत
प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर हेनरी तथा जॉन मार्शल ने की। पुरातत्व संग्रहों की शुरुआत। अब ये देखिए कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी पहली, प्राचीनतम, सबसे पहले इस तरह का यूज हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल राखीगढ़ी। तो अगली वीडियो में मित्रों मैं आपको ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल का बताऊंगा, और आप थोड़ा सा देखिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा। और जो मेरा बनारसी अंचल है टेलीग्राम, उसमें आप इसका ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। 2-4 मिनट में ये काम हो जाएगा। कहीं भी रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ अपने हैंड नोट्स, जो इतिहास में प्रथम है, प्राचीनतम है, सबसे पहले, सबसे बड़ा, या सबसे छोटा, या सबसे ज़्यादा। ठीक है, इतिहास में TGT में भाई ऐसे प्रश्न 4, 5, 6 जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने इस सीरीज़ में प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक के जो इस तरह की बातें हैं उनका क्वेश्चंस मैंने IAS PCS सामान्य अध्ययन से छांट के लिखा है, जो आए हुए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो नंबर 3 है। पूरे वीडियो को आप देखिए, ठीक है। और टॉपिक वाइज मैंने इस तरह का काम किया है, तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, फिर आपको क्लियर होगा कि किस तरह का ये वीडियो है। तो लीजिए, ये उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल का है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे आ जाते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। दूसरे पे आ जाते हैं, ये अगले पॉइंट पे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में देखिए गोत्र, विष्णु और स्तूप। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल 10वां मंडल है, और इसी में पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त और विवाह सूक्त आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? तो वो भी ऋग्वेद में हुआ है। अगले पॉइंटर पे, किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम हुआ है या संदर्भ मिलता है? पुरुष सूक्त में। अगले पॉइंट, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट, जंगल की देवी आर्यानी का प्रथम उल्लेख ऋग संहिता में। नेक्स्ट, कठोपनिषद में सुप्रसिद्ध यम नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद में, और इसमें कठोपनिषद में ओम शब्द का प्रथम उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो कौन सी नदी है सर्वाधिक वर्णित वैदिक साहित्य में? सिंधु। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कारसापण का सर्वप्रथम उल्लेख सूत्र साहित्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। कारसापण का उल्लेख सूत्र साहित्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकीपुत्र एवं घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में देवकीपुत्र के घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है। नेक्स्ट, किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रेयणी। तो यह पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं कहाँ पे? मैत्रेयणी में। और आपके ऐसे मित्र हो जाएं जो निराशा पैदा करें तो उनसे दूर ही रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र। शिव का प्रथम रूप साहित्य में रुद्र मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक मंडल का सर्वप्रथम सूक्त नियमतः किसको संबोधित है? तो वो संबोधित है अग्नि को। नेक्स्ट पॉइंट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुई? उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। 4 वर्णों के कर्मों के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में।
नेक्स्ट, प्राचीनतम भारतीय सिक्के किस काल के पहले के नहीं हैं? तो यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के कोई भी भारतीय सिक्का नहीं है। नेक्स्ट, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? प्राचीन वाद्य, वीणा। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में। मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? प्रथम विधि निर्माता किसको? मनु को। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। और कुछ अब आ जाइए, अगला जो टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो मगध की प्रथम राजधानी किसकी? मगध की। कहाँ है? गिरिवरज या राजगृह। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य काशी। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। और पहला गणतंत्र स्थापित कहाँ हुआ? वैशाली में। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट, एकमात्र जनपद जो दक्षिण में था, 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद अस्सक इक्ष्वाकु वंशीय द्वारा। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक। महावीर का प्रथम अनुयायी जामली, ये प्रथम विद्रोही भी था इनके धर्म का, इनका दामाद। महावीर का प्रथम अनुयायी जामली। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ मिलती है? अजंता में। नेक्स्ट, बुद्ध भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की। बुद्ध भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की थी। अगले पॉइंटर पे आ जाते हैं। सर्वप्रथम नागार्जुन ने ही महायान सूत्रों में बिखरे हुए शून्यता संबंधी विचारों को लेकर क्रमबद्ध रूप में शून्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, और ये नागार्जुन भारत के आइंस्टीन भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम महाबुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था, जिसे क्षणभंगवाद या क्षणभंगुरवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्तीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य मथुरा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो भरहुत स्तूप। नेक्स्ट, वाल्मीकि रचित रामायण का सबसे बड़ा कांड बाल कांड। नेक्स्ट, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो ये गुप्तों का योगदान भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक था। नेक्स्ट, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? पेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। और ये कहाँ है? वेत्रावती नदी के तट पर स्तंभ, वासुदेव की आराधना के लिए। और इसी से जुड़ी हुई एक बात और है, वो देख लीजिए। शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके दरबार में उपस्थित हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रथम या प्राचीन की बात जो कही जा रही है, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्मस्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो रूमनदेही से। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसअप 1837 में। अगला, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश के शासकों ने किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत।
नेक्स्ट, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। तो नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, और इसी में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विलियम जोन्स ने, स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा। ये कोटस कह रहा है विलियम जोन्स, और स्ट्रेबो और जस्टिन क्या कह रहे हैं? सैंड्रोकोटस कह रहे हैं। एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकोटस। और फिलीपींस ने भी क्या कहा? सैंड्रोकोटस। तो विलियम जोन्स और फिलार्कस ने सैंड्रोकोटस कहा। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो स्तंभों पर। प्रथम उद्वाचन ये स्तंभों पर से किया गया। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? कनगनहल्ली में। तो ये दोस्तों इस तरह का ये वीडियो का सीरीज़ था, इसको आप देखते रहिए। 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो रहा है, और इसमें पूरा पाषाण युग से आधुनिक काल तक का मैंने जो प्रथम या प्राचीन की बात, सबसे ज़्यादा की बात कही गई है, उसको मैंने उठाने का प्रयास किया है। लास्ट में सबको कंपाइल करके एक में भी कर दूंगा, आप देखिएगा। और 4-5 प्रश्न तो आते ही हैं ऐसे। और दोस्तों इसका PDF के लिए आप बनारसी अंचल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बनारसी अंचल के नाम से है, उसको आप विज़िट कर लीजिए। उसमें PDF अगर आपको ज़रूरत है तो ले लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, प्रयास जारी रहे। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इतिहास में प्रथम, प्राचीनतम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा, इस तरह के प्रश्न TGT, विशेष करके UP TGT सामाजिक विज्ञान में ज़रूर से 4-5 प्रश्न आते हैं, तो उनको आप ध्यान दिए रहिएगा। और मैंने इन वीडियो की सीरीज़ में प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक के सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यतः IAS और PCS के जितनी भी प्रश्न पत्र हैं उनसे इनको छांट के लिखा हुआ है। ठीक है, तो आ जाइए। आज हम लोग का टॉपिक है मौर्योत्तरकालीन भारत में। तो फर्स्ट, सातवाहनों की पहली राजधानी गोदावरी नदी के तट पर, सातवाहनों की पहली राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नाम की नगरी थी। बाद में ये अमरावती हो गई। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंटर है, लेकिन विशेष तौर से याद रखना है, सातवाहनों की पहली राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान आधुनिक पैठक नामक नगरी थी। नेक्स्ट, आधुनिक सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी में, और ये संस्कृत भाषा में थे। विशेष रूप से याद रखिएगा, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी में, संस्कृत भाषा में। अगले पॉइंटर पे आ जाते हैं। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा, अब ये देखिए विशेष प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरिया शासकों ने चलवाए। भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? इंडो बैक्टीरियन शासकों ने चलवाए। नेक्स्ट, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने, और किस लिए? घरेलू व्यापार के लिए। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे, और जारी क्यों किया था? घरेलू व्यापार के लिए। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने कराया था। तो अब ये देखिए, उत्तर पश्चिम में तांबे के सिक्के कुषाणों ने, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था। लेकिन अब यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान देना है, परंतु इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप में प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों का है। नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाते हैं। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। कुषाण शासक जो थे उसके हुविस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया या आरंभ किया? कनिष्क ने।
भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। नेक्स्ट, 6 वेदांगों के अंतर्गत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ईसा पूर्व दूसरी सदी में पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण का टीका ग्रंथ लिखा था। 6 वेदांगों के अंतर्गत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी पर दूसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण का टीका ग्रंथ लिखा था। अब ये आ जाते हैं विदेशी आक्रमण जो टॉपिक है उसके अंतर्गत प्रथम और इस तरह के प्रश्न। तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुरूस या साइरस द्वितीय का नाम उल्लेख है। इसने ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हैं विम कड़फिसस 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक। नेक्स्ट, भारत को इंडिया संबोधित करने वाला यूनानी, भारत को इंडिया संबोधित करने वाला या इंडिया संबोधित करने वाला कौन था? यूनानी। नेक्स्ट, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? हिंद यवनों ने आकृति युक्त। नेक्स्ट, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन सा था? तो पहला फारसी शासक डेरियस प्रथम ईरानी था। नेक्स्ट, त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया, किसने प्रचलित किया? नहपान ने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है संगम वंश से चेर चोल पांड्य या दक्षिण भारत के इतिहास में जो प्रथम और इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे। पहला देखिए, चोल शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? तो ये थे राजेंद्र प्रथम ने। इनसे जुड़ी हुई बातें, मलय प्रदीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप शामिल थे जहाँ पे इन्होंने अभियान चलाया। किसने चलाया? राजेंद्र प्रथम ने। शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोत्तुंग पराजित हुआ, श्रीलंका का जो शासक था, और इसका विवरण तिरुवालगांडू ताम्रपत्र में मिलता है। 8वें वर्ष में उत्कीर्ण करंडय ताम्रपत्र में भी इस विजय की सूचना मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी किससे मिलती है? अष्टाध्यायी से। पहली राजधानी चोलों की उत्तरी मलनूर, बाद में उरैयर और तंजावुर राजधानियां बन गई। नेक्स्ट पॉइंट, चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? जय सिंह। चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्यों द्वारा। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजराज प्रथम ने जल सेना सबसे पहले प्रारंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने। और इसके बारे में विशेष, यह भारत में मंदिरों में सबसे बड़ा एवं लंबा एवं उत्कृष्ट कलाकृति है, द्रविड़ शैली का नमूना है। नेक्स्ट, किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चैत्यकारी विरुद्ध धारण किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। और इनसे संबंधित एक दो बातें और दी गई हैं। महेंद्र शैली कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया, इन्हें मंडप कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो देख लीजिए, अब ये गुप्त काल का आ गया है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम है, तो प्रथम सिक्के जारी किए। नया संवत चलाने का श्रेय भी इसी को जाता है, 319-20 में। वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत, जब पहला ही सिक्का चलाया तो मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत भी किया, और पहला था भी चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के भी चला दिया भैया, सिक्कों में सिक्का, रजत सिक्का। शकों को प्रथम बार हरा भी दिया। तो इतने काम हैं चंद्रगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, किसने सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसके सिक्के में? सोने के सिक्के में हीन धातु, कुछ मिलावटी कर दिए थे, तो ये थे स्कंदगुप्त। हूणों से लड़े थे भैया, हूणों से, और इसीलिए इन्होंने इस तरह। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के लेखों में मथुरा स्तंभ लेख का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल के लेखों में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? मथुरा स्तंभ लेख का। और इसकी विशेष बात, संस्कृत गद्य में लिखा यह पहला प्राचीन सबसे बड़ा, इन्हीं प्रश्नों को हम चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज में। पहला प्रमाणिक गुप्त लेख,
ठीक है, यह कौन सा लेख है? मथुरा स्तंभ लेख। इसकी तिथि गुप्त संवत 61 या 380 ईस्वी। अगले प्रश्न पे पॉइंट पे आते हैं। नालंदा में सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाया गया। नालंदा में सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना करवाया गया। और इसके बारे में विशेष वेनसांग के अनुसार संस्थापक शक्रादित्य था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई गई। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से होती है। उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला पॉइंट, बाल विवाह प्रथा का आरंभ गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय भी कहाँ पे हुआ? गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि है? तो बयाना की निधि। यहाँ पे 2200 सोने के सिक्के मिले। नेक्स्ट, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है वर्ग के रूप में, ओसनम स्मृति में जाति के रूप में। ठीक है, जो कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्ग के रूप में और ओसनम स्मृति में जाति के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद जी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रथम गुप्त शासक के बारे में जानकारी कौन देता है? इत्सिंग देता है। इत्सिंग देता है। और गुप्त संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट, वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर। वेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, देख लीजिए यही सारे प्रश्नों को मैंने इसमें टच किया हुआ है। तो वो कौन सा था? मथुरा। अब यह आ जाइए, अंतिम में कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं जो मिक्स हैं प्राचीन इतिहास के, तो इनको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भक्ति का प्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, जिसमें अवतारवाद की अवधारणा है। नेक्स्ट, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये आर्यभट्ट ने पता लगाया। नेक्स्ट, गाथा सप्तशती से ज्ञात होता है कि संभवतः सबसे पहले अर्घट का प्रयोग सिंचाई के लिए आंध्र सातवाहन काल में किया जाने लगा था। नेक्स्ट, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था अरबों ने। और इसके साथ में एक विशेष भी है, सिंधु को फारस का निवासी हिंदू और आसपास के क्षेत्र को हिंद कहते थे। ठीक है, अरब। नेक्स्ट पॉइंटर्स पे आ जाते हैं। सर्वाधिक पहली महत्वपूर्ण रचना जिसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त की विशेषताएं पाई जाती हैं, राजतरंगिणी। कश्मीर के राजा हर्ष का आश्रय प्राप्त था इनको, संस्कृत में रचना करते थे। रचना काल 1118 से 1149 के बीच में है। और कल्हड़ के भूवैज्ञानिक युग से लेकर, जो इनकी राजतरंगिणी है उसमें, और क्या है, कल्हड़ के भूवैज्ञानिक युग से लेकर स्वयं अपने युग तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर के कोष जब्त करने के लिए हर्ष की आलोचना भी की है कल्हड़ के राजतरंगिणी में। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा के परमारों के अभिलेख में सर्वप्रथम सीयक द्वितीय का हारसोल अभिलेख है 948 ईस्वी का। इसी के अंतर्गत परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है इस हारसोल अभिलेख से। और स्थापना द्वितीय शताब्दी ईस्वी में प्रथम चरण उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? आदित्य विजयालय का पुत्र 871 में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? राजराज प्रथम। नेक्स्ट, कोक्कल प्रथम कलचुरी वंश का प्रथम राजा था। कलचुरी वंश का प्रथम राजा कौन था? देख लीजिए, कोक्कल प्रथम। नेक्स्ट, चोल शासक जिसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र प्रथम। तो ये यहाँ तक था पूरा गुप्त काल से लेके, पाषाण से लेके, चोल से लेके। अब दोस्तों, अगली वीडियो में मैं मध्यकालीन भारत के लिए जो सबसे प्रथम, पहला, बड़ा और इस तरह के प्रश्न जो आए हुए हैं उनको करूँगा। और इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को, दोस्तों टेलीग्राम चैनल को मेरे जो कि बनारसी अंचल है उस पर विजिट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों।
तो दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो को लेकर, जिसके अंदर इतिहास में प्रथम, प्राचीनतम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इन सारे प्रश्नों को जैसे कि मैंने बताया है कि IAS PCS सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों से मैंने छांट के अपने नोट्स के रूप में लिखा है। तो आज इस 5वें वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले, सबसे बाद में और प्राचीनतम, इस तरह की बातों का उल्लेख मिलेगा पॉइंट्स में। तो लीजिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और ये आपके आ गया स्क्रीन पे। जो हेडिंग है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय में सबसे पहले और सबसे छोटे बड़े की कौन सी बातें थी। तो पहला फर्स्ट पॉइंटर, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन को किसने समाप्त किया? जो कि प्रथम तुर्की शासक था याकूब इब्न लायत। नेक्स्ट, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक, और इसके बारे में विशेष 1186 में गोरी ने अबदस्त कर कैद किया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाते हैं। 1731 में अरबों ने सिंधु के तट पर एक नगर स्थापित किया। तो कौन सा नगर था? महफूजा। 731 में पहला नगर अरबों ने सिंधु तट पर, पहला नगर जो अरबों ने सिंधु तट पर स्थापित किया 731 ईस्वी में, महफूजा। दूसरा कौन सा था? मंसूरा। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो पॉइंट है, गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 में, और किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को भारतीय नरेशों में किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में गौरी को चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट, सुल्तान मोइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? सुल्तान मोइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान में हुआ था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, और विशेष भारत में गौरी ने इसे प्रथम अख्ता प्रदान किया था। किसे गौरी ने अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट पॉइंट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर अंतिम खलीफा कौन थे? अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। नेक्स्ट पॉइंट, किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ये इल्तुतमिश ने दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और इसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दो मुख्य सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने। विशेष टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा भी इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था की प्रथा भी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। विशेष इसके बारे में ये पॉइंटर्स इन्हीं से रिलेटेड है मित्रों। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। प्रथम इलबारी शासक, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान। तो अब ये देख लीजिए, इस तरह के जो प्रथम वाले प्रश्न हैं ये सब इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था? बलबन। नेक्स्ट पे आते हैं, और ये देखिए बलबन से जुड़ी हुई
जो बलबन हेडिंग है इनसे जुड़ी हुई कई सारी और बातें हैं, तो ये पूरा बलबन से ही जुड़ा हुआ है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ इसने किया। ईरानी पद्धता सजदा की शुरुआत की। रक्त और लौह की नीति की शुरुआत की। उपाधि जिल्ले इलाही। स्वयं को नाइब खुदाई। स्वयं को खलीफा का सहायक। गणमुक्तेश्वर की मंदिरों की दीवारों पर अपने शिलालेख भी इसने लिखवाए। राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। नेक्स्ट हेडिंग खिलजी वंश। पॉइंट, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। कौन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया? अलाउद्दीन। और उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। इसी से रिलेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम, ठीक है, कौन सा था? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 पॉइंटर्स और हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी घोषित किया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध भी किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम सुल्तान जिसने घड़ी अथवा गृह कर लगाया, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। भूलिएगा नहीं दोस्त, बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं और सब एक जगह पे मिल जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार किया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो खिलजी वंश का कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? खलीफतुल्लाह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे कम खिलजी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि तुगलक वंश से रिलेटेड है। तो इसका पहला पॉइंट, दीवाने अमीर को ही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना। नया टॉपिक तुगलक वंश से देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देते हैं। तो इसमें से पहला, दीवाने अमीर को ही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? फसल चक्र की योजना बनाई थी। जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत ये करता था। होली के उत्सव में भाग लिया। तो जो भी इस तरह का कार्य प्रथम रूप से किया वो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। अब ये देखिए, तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रथम सुल्तान जिसने अमीर सादी की नियुक्ति की, वो भी कौन था? तुगलक। और तुगलक से जुड़ा हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ ये सारे पॉइंटर्स हैं जो इसी में हैं। किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। मोहम्मद बिन तुगलक। पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के साथ गाजी, काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा, वो कौन था? गाजी मलिक। ठीक है, जो शब्द जोड़ा वो गाजी मलिक। किसने जोड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, नीतियों में संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन स्थापित किया। 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। तो ये इतने कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है फिरोज शाह तुगलक। और इन्हीं से जुड़ा हुआ राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। दरबार में सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक। प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य फिरोज शाह तुगलक। खलीफा में सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। अद्धा, बिख तथा ससगिनी नामक सिक्के चलाए, फिरोज शाह तुगलक, जिसमें चांदी का छोटा सिक्का 6 जीतल के बराबर था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया, फिरोज शाह तुगलक। हर काम उलेमा की राय से करता था, इसे बर्नी ने क्या कहा है? सच्चा मुसलमान कहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो ये देख लेते हैं किसने राज्य किया। तो ये तुगलक वंश था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित प्रश्नों पे। नेक्स्ट, प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी। हजरत आला की उपाधि बाद में सुल्तान की उपाधि बहलोल लोदी।
अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था बहलोल लोदी। उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। तो किसने कहा था? बहलोल लोदी ने। अब आ जाइए इसी सल्तनत काल की हम लोग स्थापत्य एवं कला के पॉइंटर पे आ जाते हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट इस तरह से है, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद किसको, कहाँ पे? अलाई दरवाज़ा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। नेक्स्ट, घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा, और सही मेहराब ट्रू आर्क इसी बलबन का मकबरा में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। तो अगली हेडिंग है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसमें अगला पॉइंट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी के बारे में विशेष, इसने भगवद गीता, पुराण, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई। ठीक है, अलबरूनी ने। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी कविता भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट पॉइंट, जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। अब ये देखिए, फारसी कविता का भारतीयकरण अमीर खुसरो ने किया, लेकिन जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। अगले हेडिंग की तरफ हम लोग आ जाते हैं, विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित बातें। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी बहमनी की गुलबर्गा, विजयनगर की हम्पी, और दूसरी कौन सी थी? विजयनगर। नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाते हैं, विजयनगर, ये गलत है, विजयनगर के राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? तो ये कौन था? देवराज प्रथम। इन्हीं से जुड़ा हुआ विजयनगर में आयातित होने वाले सर्वाधिक अकेली वस्तु घोड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक जैनुल आबादीन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, ठीक है, राज्य मंडल कोट्टम नाडु मेलाग्राम। ठीक है, राज्य मंडल तो राम कोना में, ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर के प्रशासनिक इकाई राज्य मंडल कोट्टम नाडु मेलाग्राम। नेक्स्ट, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह जौनपुर का। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? विजयनगर शासकों में वह कौन प्रथम शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां। नेक्स्ट, विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? बुक्का प्रथम। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? बुक्का प्रथम। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंटर पे, दक्षिण भारत की नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई। तो किस प्रकार की नृत्य शैली थी? यक्षगान। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह, कादरी पद्धति या कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। नेक्स्ट, सुहरावर्दी शाखा के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इनसे विशेष, भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी ने किया था। अब ये देखिए, सोहरावर्दी शाखा के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया। नेक्स्ट, किस भक्त संतों ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया। भक्ति अलवारों का प्रारंभ किसने किया? आलावार संतों द्वारा। अब सल्तनत कालीन कुछ विविध बातें हैं जो इस तरह से आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये
कुछ विविध बातें। तो पहला, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ था। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण। अब ये देखिए, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? 1001 ईस्वी में जयपाल के ऊपर हुआ था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ, मुल्तान पर हुआ, और वहाँ का शासक क्या था? कमार्थी जाति का मुसलमान था। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ चंगेज का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में भारत के सीमांत क्षेत्र सिंधु पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण, नेक्स्ट पॉइंट, तैमूर का आक्रमण पतनकालीन तुगलक शासनकाल में 1398 में हुआ। तो कभी कभी इन चारों का आक्रमण का क्रम भी पूछ लेता है, कहाँ पे किया ये भी पूछ लेता है, तो आप मित्रों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन किसने किया? संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। इन्हीं से जुड़ा हुआ नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पतंजलि ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया। तो किसने? पतंजलि ने। सर्वप्रथम पतंजलि ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। नेक्स्ट, उड़ीसा के गजपति वंश का शासक कौन था? कपिलेंद्र। नेक्स्ट, सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? सबसे बड़ा ओहदा सल्तनत काल के केंद्रीय सरकार में नाइब मुल्क। इसी से जुड़े हुए और भी पॉइंटर्स आपको आगे मिलेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, सल्तनत कालीन विविध के ये पॉइंटर्स थे। ठीक है, तो आगे के वीडियो में आपको मुगल काल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका भी 10, 12, 15 मिनट का वीडियो बनेगा मित्रों। तो आप देखते रहिए। इतिहास में सबसे पहले सबसे प्रथम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इसका PDF पाने के लिए आप कैपिटल लेटर में बनारसी अंचल के नाम से आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ से PDF भी पा सकते हैं मित्रों। थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम फिर से नई वीडियो पर आते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाबर का आक्रमण एवं मुग़ल वंश की स्थापना के समय पूरे मुग़ल काल में कौन प्रथम, प्राचीनतम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग मुग़ल काल के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले की वीडियो में प्राचीन इतिहास दिल्ली सल्तनत खत्म कर चुके हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं हमारा पॉइंट से। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1367 में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध में किया गया था। तो बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1367 में किया गया था। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था काबुल में। 1504 में काबुल पर अधिकार, 1507 में पातशाह की उपाधि कलंदर भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। सेना की श्रेणी प्रणाली का प्रचलन भी किसने किया था? बाबर ने। नेक्स्ट, हुमायूं और शेरशाह के बारे में सर्वप्रथम वाले जैसे प्रश्न। शेरशाह ने 167 ग्रेन का सोने का सिक्का ढलवाया, जिन्हें असरफी कहा जाता था। गोलाकार या चौकोर होता था। देवनागरी में शेरशाह का नाम खुदा रहता था। इसके नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी खुदा रहता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया? शेरशाह द्वारा। नेक्स्ट, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह ने। चांदी का सिक्का, रुपया शुरू किया। अन्य शासनकाल में बंगाल को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण में दिया। सिकदार क्या होते थे? सिकदार की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगला अथवा अमीर बंगाल नियुक्त किया, और अमीर बंगाल सबसे पहले यह पद काजी फजीलात नामक व्यक्ति को दिया गया। आप देख सकते हैं, अमीर बंगाल यह पद सबसे पहले काजी फजीलात को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जरीबाना को किसने लागू किया? शेरशाह ने। जरीबाना क्या होता था? सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा भी प्रारंभ इसी ने की थी, यही जरीबाना था। नेक्स्ट, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला
एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू, झूरवंशी शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति, या फिर हेमचंद्र, हेमू या हेमचंद्र। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। नेक्स्ट, प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं। हुमायूं प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था, और इस अभियान में कोई लाभ नहीं, शेरशाह पराजित भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक? हुमायूं। चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण करने वाला? हुमायूं 1532 में, और इसने 1531 में कालिंजर पे भी आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग अकबर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ मित्रों कि ये सारे प्रश्न IAS PCS या GK में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को छांट के किया गया है। तो देखते हैं, भारत में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर यह आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था। इसकी प्रेरणा खलीफा अब्बास शहीद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज व तैमूर द्वारा व्यवस्था से प्राप्त की गई। और पहली बार कब यह मनसब लागू किया गया? 11वें वर्ष में पहली बार यह मनसब लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1581 का वर्ष अकबर के लिए सर्वाधिक संकटमय वर्ष था। काबुल का शासक मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई जो विद्रोह किया, इस वजह से 1581 का जो समय था वह संकटमय वर्ष था अकबर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दीन-ए इलाही 1582 में लागू। बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू। नेक्स्ट, सुलह कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया अकबर ने। सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था, इसे शहंशाह कहा जाता था, 101 तोले का था। अकबर के समय की बात चल रही है। नेक्स्ट, सोने का अधिक चलने वाला सिक्का, तो देखिए मित्रों यही कन्फ्यूजन थोड़ी सी आती है। सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था। नेक्स्ट, सोने का अधिक चलने वाला सिक्का इलाही कहलाता था, इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। नेक्स्ट, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, वजन 172.5 ग्राम था। चौकोर सिक्के को जलाली पुकारा जाता था। नेक्स्ट, दीवाने बयूतात कारखाना विभाग से संबंधित था। मीर सामा कारखाना का सबसे बड़ा अधिकारी था। मुख्य कार्य अधीन कर्मचारियों की देखभाल, सूबों या अन्य शहरों के कारखानों पर नियंत्रण, बादशाह के सम्मुख अपने विभाग की आवश्यकताओं को रखना, बहुमूल्य वस्तुओं को बादशाह के सामने प्रस्तुत करना। ये किसका काम था? मीर सामा का। और ये किस विभाग से संबंधित था? दीवाने बयूतात। नेक्स्ट, अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पदाधिकारी को प्रदान किया। मुजफ्फर खां को इस पद पर प्रथम बार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक वजीर के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट, मुगल काल में महाम अनगा एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जो कि अकबर के अल्पवयस्क होने के कारण प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिच कब आया था? 1518 ईस्वी में। इसने आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा और भव्य बताया। जॉन हॉकिंस, इसने अकबर से भेंट की फरमान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तुर्की फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहली बार हेक्टर के समय में भारत आया। नेक्स्ट, 1608 में जहांगीर से अजमेर में भी मिला जॉन हॉकिंस। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी। नेक्स्ट, 1615 ईस्वी में टॉमस रो जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर जहांगीर के दरबार में आया। ये जहांगीर के साथ दावतों में भी जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, किसी परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये कछवाहा थे। इसी से रिलेटेड आमेर का भारतमल अथवा बिहारीमल राजपूत राजा था। ये 1562 में अजमेर में मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखा भाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग है जहांगीर एवं शाहजहां से रिलेटेड प्रथम और इस तरह वाले प्रश्न। मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। दक्कन अभियान के दौरान मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने मराठों को अपनी ओर मिलाया। नेक्स्ट,
मुगलों में किसने सर्वप्रथम राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए? तो वो भी कौन था? जहांगीर। इसी से रिलेटेड अबुल फजल के अनुसार 1595 में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालें साम्राज्य में थीं। नेक्स्ट, जहांगीर ने न्याय जंजीर का प्रारंभ किया था। जहांगीर ने न्याय जंजीर का प्रारंभ किया था। सम्राट शाहजहां के समय में भी चलती रही। 2 स्पा सिंह स्पा पद सर्वप्रथम इसके शासनकाल में लागू किया गया। नेक्स्ट, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? स्केल मंथ रेशियो शाहजहां के शासनकाल में। इसी से रिलेटेड किसी जहांगीर से राजस्व की वसूली 50% हो तो वह सिसमाहा जागीर, 25% वसूली पर होने पर उस जागीर को सिमाही जागीर। सिजदा जैसी पुरानी परंपरा को समाप्त किया। फारसी प्रथा थी। बलबन का राजत्व सिद्धांत फारसी परंपरा पर आधारित था। इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? खालसा जागीर भूमि में। औरंगजेब के शासनकाल में ठेकेदारी प्रथा का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट, गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां ने अपनी मां अस्मत बेगम के सहयोग से किया था। नेक्स्ट, कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? औरंगजेब। अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा सरदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि भी की। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। इसका सर्वश्रेष्ठ गायक लाल खां या गुण समुद्र था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब से जुड़े हुए सबसे प्रथम पहले बड़ा या छोटा वाले प्रश्न, किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? औरंगजेब। गैर मुसलमान अमीर की संख्या सबसे अधिक थी औरंगजेब के समय। सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा सरदारों मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। नेक्स्ट, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया था। अब आते हैं उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के ऊपर। अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? सफदरगंज। अवध का संस्थापक वैसे सादात खां था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? पंजाब। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। इसी से रिलेटेड 1739 के नादिर शाह के आक्रमण के समय पराजित हुआ। मुगल स्थापत्य कला पर आ जाते हैं तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ करने वाला हुमायूं। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? बीजापुर का गोल गुंबद। निर्माण मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट, मुगल काल के किस मकबरे में प्रथम बार पित्रा-दुरा का प्रयोग मिलता है? एतमादुल्ला नूरजहां द्वारा निर्मित। इसी से रिलेटेड पूर्णतः संगमरमर मणित प्रथम मुगल इमारत एतमादुल्ला का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट, मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? मकबरे की कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके द्वारा या किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? हुमायूं। नेक्स्ट, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? अकबर का मकबरा। नेक्स्ट, इब्राहिम खान ने 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानती गोविंदपुर कालीकट की जागीर प्रदान की थी। यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। संस्थापक जॉब चरनाक था। प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट, अंडाकार गुंबद किस शासक के काल की स्थापत्य कला का विशेष लक्षण है? अकबर की। नेक्स्ट देखिए हेडिंग, मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार में प्रथम की बातें। तो पहला पॉइंट है तुजुक बाबरी। बाबर ने अपनी जीवनी चगताई तुर्की में लिखी थी। बाबर के पोते अकबर ने तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा हिजरी 998 में अनुवाद कराकर चित्रों से सजाया। इसका प्रथम
इसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन एवं एसेकिन ने किया था। इसे बेवरिज ने भी अनुवादित किया था। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? औरंगजेब। नेक्स्ट, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम? दारा शिकोह। भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन। काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से फारसी अनुवाद कराया। नेक्स्ट, आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता? वली दक्कनी। ठीक है, और इनके साथ जुड़ा हुआ जो नाम है गुरु शाह सादुल्ला गुलशन थे, जिन्हें वली दक्कनी कहा जाता था। नेक्स्ट हेडिंग जो है शिवाजी। तो पहला पॉइंट, शिवाजी की प्रथम विजय 1646 में तोरण विजय थी। ये पहला किला था जहाँ पे विजय की थी। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई थी। पैदल सेना में सबसे नीचे का श्रेणी का अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट, बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने। लेकिन सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया। नेक्स्ट, मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ये देखिए 3 हैं इतिहासकार। जेम्स कनिंगम, ग्रांड डफ, हिस्ट्री ऑफ मराठाज लिखी। GS देसाई, न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। CA किनकेड, हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपुल। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला? मालवा। और ये कार्य किसने किया? बाजीराव ने 1720 से 40 के बीच में। मुगलकालीन विविध प्रश्नों पे आते हैं। लंगर व्यवस्था का प्रारंभ? गुरु नानक। लंगर व्यवस्था को नियमित बनाई एवं गुरुमुखी लिपि चलाई? गुरु अंगद ने। सच्चा बादशाह एवं आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया? गुरु अर्जुन देव ने। शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी? गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट, मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई? मध्य एशिया से। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? बयाना। नेक्स्ट, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट के अनुरोध पर सन 1664 में फ्रांसीसी कंपनी द इंत ओरिएंटले की स्थापना हुई। इस कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। नेक्स्ट, मुगल कालीन भारत में किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? सूती और रेशमी वस्त्र का। नेक्स्ट, किस किले को मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? ग्वालियर। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी? बिहार से। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत को किस फसल से पहली बार परिचित कराया? तंबाकू। नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। नेक्स्ट, तो लीजिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और मेरे इस नोट्स को PDF में पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल बनारसी अंचल को विजिट कर सकते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरी कमियां बताइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम 1 लाइनर क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास से शुरुआत करते हैं। और आधुनिक भारत में सबसे बड़ा इस तरह के क्वेश्चंस को लेके तो शुरुआत करते हैं पहले से। यहाँ पे डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल किया, मसाला वस्त्र का व्यापार किया। नेक्स्ट, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1509 में गवर्नर बनकर आया। इसी से रिलेटेड 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में किया। प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि ये। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार किया। 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर अधिकार किया। नेक्स्ट, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया। अब ये देखिए, पांडिचेरी स्थापना फ्रैंको मार्टिन वेलांग द लेस्पी ने 1673 में
वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से छोटा गांव प्राप्त कर फ्रांसीसी बस्ती बनाई, बाद में यही पांडिचेरी बन गई। 1674 में फ्रैंको मार्टिन इसका प्रमुख हुआ। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 में सूरत में स्थापित हुई। नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना हुई 1641 में कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह औरंगजेब व अंग्रेज़ों की पहली भिड़ंत 1686 हुगली में हुई। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम अस्थायी कारखाना था, प्रथम व्यापारिक केंद्र, प्रथम फैक्ट्री। आगे चलते हैं। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में तंजौर जिले के ट्रंकोवार में पहली फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट, 1665 में गेराल्ड अंगियर ने बम्बई को अपने अधिकार में किया, मुंबई का संस्थापक। नेक्स्ट, डचों का भारत में पहला उपनिवेश पुलिकट 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके स्वर्ण सिक्का पैगोडा चलाया, और इसी के साथ जुड़ा हुआ पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट, प्रारंभ में काली मिर्च व मसालों में रुचि, बाद में कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जो कि हेडिंग है। तो आते हैं, बंगाल के सूबे का अंतिम गवर्नर जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया, मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां से जुड़े हुए तथ्य, औरंगजेब द्वारा 1701 में मुर्शीद कुली खां बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर नियुक्त हुआ। 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद किया गया। बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण प्रदान किए। नेक्स्ट, इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा एवं प्रारंभ किया, मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में थोड़ा सा मित्रों ये इधर उधर हो रहा है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया 1748 में। नेक्स्ट, किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो यह है मोहम्मद रजा खां को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इन्हीं से जुड़ा हुआ राजा सिताब रॉय का उप दीवान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, द्वैत शासन का जनक कौन था? लियोनल कार्टिस को माना जाता है। मराठा राज्य संघ से संबंधित पहला 16 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 में कर्नाटक का अभियान था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। सर्वप्रथम शिवाजी का मुगल सेना से संघर्ष 1657 में। दक्षिण के सूबेदार से अफजल से कब हुआ था? 1659 में। शाइस्ता से 1663 में। नेक्स्ट, शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को बाजीराव प्रथम ने अपनाया। 1857 की क्रांति से संबंधित अब आ जाइए कुछ विशेष पॉइंटर्स पे ध्यान देते हैं, जो भारत में प्रथम अंतिम सबसे बड़ा। बंगाल के नील विद्रोह 1859-60 भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था 1815 की आत्मीय सभा। नेक्स्ट, 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इससे जुड़े हुए प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया गया। अन्य चित्रों में दांडी मार्च, संताली कन्या, सती का देहत्याग आदि महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट पॉइंटर, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट,
फारसी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका था मिरातुल अखबार 1822 में राजा राममोहन द्वारा। नेक्स्ट, वीरेश लिंगम ने 1876 में तेलुगु पत्रिका का प्रकाशन किया और महिलाओं के बारे में प्रथम लेख लिखा। इसी से जुड़े हुए जो कुछ अदर पॉइंटर्स हैं, केशव चंद्र सेन के आदर्शों से प्रभावित थे वीरेश लिंगम। 1878 में दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया। नेक्स्ट, हितकार्ड ने परोपकारी नामक सामाजिक संगठन स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 1888 में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष टी माधव राव ने किया था अध्यक्षता। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति एशियाई जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सांसद चुना गया। नेक्स्ट, 1851 में रहनुमा मजदायसन सभा की स्थापना की। नेक्स्ट, 1854 के पाक्षिक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार सच बताने वाले का प्रकाशन किया। ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियों में सबसे प्रथम 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। नेक्स्ट, 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। नेक्स्ट, चार्ल्स विल्किंसन ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। नेक्स्ट, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के अंतर्गत 1899 में विधवा गृह की स्थापना की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? राजा राममोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में एक थे। इसी से जुड़ा हुआ तथ्य 1817, ये दोस्तों ये पेज नंबर है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और इसका स्थापना वर्ष 1887। अब भारत में आर्थिक गतिविधियों पर आ जाते हैं। किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी निवेश किया? रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम हड़ताल बम्बई की टेक्सटाइल मिल में 1874 में हुई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई की कपड़ा मिलों के मजदूरों ने हड़ताल किया। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। नेक्स्ट, प्रथम कारखाना कानून 1881 बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा कारखाना कानून 1891 में स्त्रियों की स्थिति के सुधार के संबंध में था। नेक्स्ट, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। संस्थापक N.M. लोखंडे 1890। नेक्स्ट, जे.एन. टाटा ने 1907 में बिहार के जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में टिस्को की स्थापना की। इसमें पिग आयरन का उत्पादन 1911 में, स्टील का उत्पादन 1912 में प्रारंभ हुआ। टाटा ने 1877 में इम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किया था। अब भारत के में संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों पे आ जाते हैं, तो देख लीजिए। इसमें से पहला, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। इसी से संबंधित इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। जन्मदाता लियोनेल कर्टिस थे। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
प्रथम सर मोरिस ग्वेर, 2 अन्य न्यायाधीश सर शाह मोहम्मद सुलेमान, MR जयकर। कोर्ट की पहली बैठक 6 दिसंबर 1937 को नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट, 1935 का अधिनियम पूरे ब्रिटिश इतिहास में सबसे चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम लोग मिलते हैं और अब मैं विविध प्रश्न अलग अलग जगहों से जो भारत में प्रथम, अंतिम, सबसे बड़ा, छोटा, इस तरह के अगले वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।